आज आप सबको ज़हमत देने की एक बुनियादी वजह ये थी कि मौजूदा सूबाई हुकूमत ने जिस वक्त अपने काम का आगाज़ किया उस वक्त जिन सेक्टर्स को अपनी तरजीहात में रखा उनमें एजुकेशन, हेल्थ और उसके साथ साथ लाजमी सी बात है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे। और काफ़ी अरसे से बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिन पर ज़रूरत थी मीडिया को ब्रीफ़ करने की, मौका नहीं मिल पा रहा था। आज आप सबको बुला के उस चीज़ पर ब्रीफ़ करने की ज़हमत इसलिए दी है कि महकमा तालीम के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं जो पेशरफ्त हो रही है उससे आपको आगाह करना था, जिसमें ख़ासकर असातिज़ा के तकर्रुर का मामला था। आप सबको इल्म है कि इस वक्त आइंदा चंद रोज़ में अक्सरियती जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर सर्दियों की छुट्टियों का आगाज़ हो जाएगा और हमारे बेशतर स्कूल जो बंद हैं वो शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, असातिज़ा की जो कमी है उसकी वजह से बंद होते हैं। तो उसको दूर करना सूबाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल था और एक टेस्ट SBK के थ्रू कंडक्ट हो चुका था। उसमें कुछ तैनातियाँ होनी थी, उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज़ डेवलप हुई। उन कंट्रोवर्सीज़ की वजह से उसके प्रोसेस को कैबिनेट ने, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने तब्दील किया। अब इस वक्त जो उसमें पेशरफ्त हो चुकी है उससे आपको आगाह करना है। तकरीबन 3891 के करीब जो SBK के ऑर्डर्स हैं वो आइंदा चंद हफ्तों में होने जा रहे हैं और मार्च में जब स्कूल खोलेंगे तो ये 3891 के करीब असातिज़ा जो कि SBK के टेस्ट के तहत अपॉइंट किए जाने काबीना का फ़ैसला था। ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स होंगी, ये आपको पहले ही बता दिया था। इसके बाद भी तकरीबन 12,000 के करीब असातिज़ा की जो पोस्ट थी वो वेकेंट थी। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने आज से कुछ अर्सा कबल इसकी इब्तदा हिदायत दी थी डिप्टी कमिश्नर पशीन को कि वो इसकी इब्तदा करें और पशीन में जितने बंद स्कूल हैं उनको खोला जाए, जितने असातिज़ा की ज़रूरत है उनको कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया जाए। और चीफ मिनिस्टर ने अपने कई मरतबा खिताब में, असम्बली फ्लोर पर, मीडिया टॉक में ये कहा था कि मुलाजमतें बेचने नहीं देंगे। उस पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट पशीन में कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स हैं जिन्हें 18 माह की मुद्दत के लिए अपॉइंट किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर और यूनियन काउंसिल की बुनियाद पर, उसकी जो मेरिट मुकर्रर की गई थी, ये SBK के टेस्ट के अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए जो मेरिट डिसाइड किया गया था वो मेरिट वाज़े तौर पर ये था कि मैट्रिक, FA और ग्रेजुएशन के जो नंबर्स हैं उसकी बुनियाद पर जो भी बंदा हाईली क्वालिफाइड होगा उसे अपॉइंट किया जाएगा, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल हो। लेकिन कुछ ऐसी शिकायत हुकूमत के पास आई कि इस डिसीजन के बाद बहुत से कैंडिडेट्स की जानिब से कोई टेम्पर्ड मार्कशीट्स या टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की बात हुई। तो उस सारी सूरत हाल पर गुज़िश्ता रोज़ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें वज़ीर तालीम राहिला अमीद दुरानी भी मौजूद थी और महकमा तालीम के जो हुक्काम थे वो भी मौजूद थे। उसमें यह फ़ैसला किया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स अपॉइंट किए जाने हैं अज़ला की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पर, उनके जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है वो जब तक वेरीफाइड नहीं होगी उस वक्त तक उनकी पहली जो 1 महीने का टाइम दिया गया है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद करेगी। उसके वेरीफाई होने के बाद उन्हें तनख्वाह दी जाएगी, उससे पहले नहीं दी जाएगी। और अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स टेम्पर्ड या बोगस पाए गए तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी कानूनी तौर पर और 3 साल तक किसी भी हुकूमती मुलाजमत के लिए वो नाअहल तस्वुर किए जाएंगे। ये फ़ैसला कैबिनेट इजलास में, सॉरी कैबिनेट नहीं, जो तालीम का इजलास था उसमें किया गया है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट महकमा तालीम की जानिब से पॉइंट आउट किया गया चीफ मिनिस्टर की जानिब से कि अगर हम इस मेरिट को रख लेते हैं कि जो मैट्रिक, FA, FSC और ग्रेजुएशन के जो नंबर्स हैं इसकी बुनियाद पर मुलाजमतें मिलेंगी तो एक ख़दशा ये था कि नकल के कल्चर में इजाफा हो सकता है। तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर ये हिदायत दी कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है कि नकल की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए और आइंदा आने वाले जो भी बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे उसके लिए एक मैकेनिज़्म ड्रॉ करने की हिदायत कर दी गई है महकमा तालीम को कि नकल की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए ताकि जो क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे तालिब इल्म हैं, वो मेहनत करके जब आगे आएंगे तो उनके नतीजे में जो टीचर्स या जो भी मुलाजमतों के लिए अप्लाई करेंगे, अगर नकल को कम करने में हुकूमत और महकमा तालीम कामयाब होते हैं तो ये फ़ायदा होगा उन स्टूडेंट्स को जो मेहनत
محنت کر کے ایگزامز میں اپیئر ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اور سلسلہ ہے جس پر آنے والے دنوں میں بات کریں گے, لیکن صرف چھوٹا سا آپ کی انفارمیشن کے لیے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی کانٹریکٹ پر ہی اسی طرح پرفارمنس بیسڈ تعیناتیوں کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی جاری ہے, لیکن آنے والے دنوں میں اس کی اپڈیٹس آپ کو دی جائیں گی. اور کچھ ایسی اطلاعات حکومت کے پاس موجود تھیں کہ ڈسٹرکٹ کولو اور وزیر اعلیٰ کے اپنے جو ڈسٹرکٹ ہیں ڈیرا بگٹی, وہاں سے کچھ شکایات آئی تھیں کہ کوئی ملازمتوں کی خرید و فروخت کی کوشش ہو رہی ہے, جس پر ڈی جی اینٹی کرپشن کو کولو اور ڈیرا بگٹی کے نہ صرف ریکارڈ کو ضبط کرنے کی ہدایت کی گئی ہے بلکہ ان سے مکمل انکوائری رپورٹ طلب کی گئی ہے. اور احتساب کا آغاز چیف منسٹر نے اپنے ہوم کانسٹیٹوئنسی ڈیرا بگٹی سے کیا ہے. کوئی سوال؟